Now we are going to do question answer of our third chapter. Two stories about flying. Its first part, his first flight. Why was the young seagull afraid to fly? जो यंग सीगुल था, जो छोटा सीगुल पक्षी था, वो उड़ने से क्यों डरता था, क्यों भयभीत था? Do you think all young birds are afraid to make their first flight? क्या आपके विचार में, क्या आप ऐसा सोचते हैं कि कोई भी पक्षी जो छोटा होता है पहली बार उड़ने में वह भयभीत होता है? Or are some birds more timid than others? और कुछ पक्षी अन्य पक्षियों की अपेक्षा डरपोक होते हैं. Do you think a human body also finds it a challenge to take its first steps? क्या आपके विचार में जो ह्यूमन बॉडी होती हैं, बेबी होती हैं, जो मानव मनुष्य के जो बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, क्या उनके सामने भी यही चैलेंज आता है? जब वो फर्स्ट स्टेप लेना सीखते हैं, जब वो पहली बार चलना सीखते हैं, क्या उनके सामने भी यही प्रॉब्लम आती है? क्या वो भी इन्हीं प्रॉब्लम्स का फेस करते हैं? द यंग सीगुल वॉज अफ्रेड टू फ्लाई बिकॉज इट वॉज हिज फर्स्ट फ्लाइट. जो यंग सीगुल था वो उड़ने में भयभीत था, उसको उड़ते हुए डर लग रहा था. बिकॉज स्टूडेंट, जब क्वेश्चन हमारा वाई से शुरू होता है तो आंसर हमेशा बिकॉज से शुरू होता है. बिकॉज इट वॉज हिज फर्स्ट फ्लाइट, क्योंकि ये उसकी पहली उड़ान थी. एंड ही फियर्ड ऑफ फॉलिंग, और उसको किस चीज का डर था? ही फियर्ड ऑफ फॉलिंग, उसे गिरने का डर था. ही थॉट दैट हिज विंग्स वुड नॉट स्पॉट हिम टू फ्लाई, और वो ये सोचता था कि जो उसके पंख हैं वो उसको सपोर्ट नहीं करेंगे उड़ने में, उसकी हेल्प नहीं करेंगे. येस, ऑल बर्ड्स आर अफ्रेड टू फ्लाई फॉर द फर्स्ट टाइम. हाँ, सभी जो पक्षी होती हैं उनको पहली बार उड़ान लेने में डर लगता है. सेम इज द केस विद ह्यूमन बेबीज, और यही जो मामला है मनुष्य बच्चों के साथ भी होता है. व्हेन अ बेबी लर्न्स टू वॉक, जब कोई बच्चा चलना सीखता है, इट अफ्रेड टू टेक इट्स फर्स्ट स्टेप्स, तो उसको पहला अपना कदम लेने में डर लगता है, भयभीत होता है वो. स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने चाइल्ड के लिए इट्स यूज किया है. हम इट अफ्रेड, इट किसके लिए आया यहाँ पर चाइल्ड के लिए आया है, बेबी के लिए आया है. बेबी के लिए हम इट यूज करते हैं क्योंकि जब हमें किसी बच्चे के सेक्स का नहीं पता होता, लड़का है लड़की, हम कॉमन यूज करते हैं, तो उसके लिए हम कौन सा प्रोनाउन यूज करते हैं? इट यूज करते हैं. द साइट ऑफ द फूड मैडेंड हिम, जो भोजन का दृश्य था, भोजन को देखकर जो सीगुल है पागल हो गया. भोजन के दृश्य ने सीगुल को पागल बना दिया. व्हाट डज दिस सजेस्ट, इससे आपका क्या विचार है, इससे क्या सुझाव मिलता है? व्हाट कंपेल्ड द यंग सीगुल टू फाइनली फ्लाई, किस चीज ने सीगुल को कंपेल किया, मजबूर किया, टू फाइनली फ्लाई, उड़ने में, अंतिम रूप में उड़ने में किस चीज ने सीगुल को मजबूर किया? द सीगुल डिड नॉट वॉन्ट टू फ्लाई, जो सीगुल है वो उड़ना नहीं चाहता था. इट वॉज हिज हंगर, ये उसकी भूख थी. दैट अल्टीमेटली कंपेल्ड हिम टू फ्लाई, जिसने उसे उड़ने पर मजबूर किया. हिज हंगर इंटेंसिफाइड व्हेन ही सॉ हिज मदर, उसकी भूख और भी ज्यादा बढ़ जाती है जब उसने अपनी माँ को देखा. टीयरिंग एट अ पीस ऑफ फिश, फिश के टुकड़ों को, फिश मछली को फाड़ते हुए. दैट ली एट हर फीट, जो उसके पैरों के पास पड़ी थी. द साइट ऑफ फूड दैट मेड द सीगुल रिस्क फ्लाइंग फॉर द फर्स्ट टाइम, ये जो भोजन था, भोजन का जो दृश्य था, उसने सीगुल को उड़ने की रिस्क लेने पर मजबूर कर दिया. उसकी पहली उड़ान, पहली बार उड़ने के लिए उसे मोटिवेट किया. They were beckoning to him, calling shrilly. क्यों they were beckoning to him, वे उसको क्यों डांट रहे थे, क्यों उसको चिढ़ा रहे थे? calling shrilly, क्यों उसको तीखी आवाज में बुला रहे थे?
वाई डिड द सीगुल्स फादर एंड मदर थ्रेटन हिम, जो सीगुल के पेरेंट्स है वो उसको क्यों थ्रेटन कर रहे थे, क्यों डांट रहे थे, एंड कैजोल हिम टू फ्लाई, और उड़ने के लिए उसको क्यों मोटिवेट कर रहे थे, क्यों उसको मना रहे थे। द सीगुल्स पेरेंट्स वांटेड दैट द सीगुल शुड लर्न टू फ्लाई, सीगुल के जो पेरेंट्स है वो चाहते थे कि जो सीगुल है वो उड़ना सीख जाए, बट ही वॉज रिलेक्टेंट टू फ्लाई, लेकिन जो सीगुल था वो रिलेक्टेंट था, अनविलिंग था, ही वॉज नॉट इंटरेस्टेड टू फ्लाई, वो उड़ने में बिल्कुल रुचि नहीं ले रहा था, ड्यू टू फियर ऑफ फॉलिंग डाउन, डर गिरने के भय की वजह से वो उड़ना नहीं चाह रहा था। That's why, इसीलिए द होल फैमिली हैड लेफ्ट हिम अलोन, उसका पूरा परिवार उसे अकेले छोड़ जाते हैं, एंड थ्रेटन्ड हिम, और उसको धमकी देते हैं, कैजोल्ड हिम टू, उसका मजाक उड़ाते हैं, टू कम, बट एवरी एफर्ट वेंट इन वेन, लेकिन जो सारा ही उनका एफर्ट होता है वो व्यर्थ जाता है, खराब हो जाता है। हैव यू, क्योंकि वो उड़ता नहीं, इसीलिए उनका जो एफर्ट है वो खत्म हो जाता है, इन वेन, देयर एफर्ट, एवरी एफर्ट वेंट इन वेन, उनका सारा जो जितना भी प्रयास होता है वो सारा खराब हो जाता है, व्यर्थ जाता है। हैव यू एवर हैड अ सिमिलर एक्सपीरियंस वेयर योर पेरेंट्स एनकरेज्ड यू टू डू समथिंग दैट यू वर टू scared to try? Discuss this in pairs or groups. स्टूडेंट्स, इसमें क्वेश्चन में क्या है कि क्या कभी आपके पेरेंट्स ने भी आपको एनकरेज किया है, आपने भी कुछ करने के लिए कभी कोशिश की है अपने ग्रुप में या पेयर्स में, बताइए। नाउ यू हैव टू राइट योर एक्सपीरियंस इन योर ओन वर्ड्स, दैट्स व्हाई आई डिड नॉट राइट हियर द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, बिकॉज यू हैव टू राइट योरसेल्फ। In the case of a bird flying, it seems a natural act and a foregone conclusion that it should succeed. In the examples you have given in answer to the previous question, was your success granted, or was it important for you to try regardless of a possibility of failure? In the case of a bird flying, it means इस जो ये स्टोरी है, स्टोरी में जो बर्ड है, बर्ड को लेकर, बर्ड के मामले में हम जो उसकी सफलता के निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, तो आप इन द एग्जाम्पल्स यू हैव गिवन इन आंसर, आप भी अपना कोई ऐसा एक्सपीरियंस बताइए जिसमें आपका सक्सेस हो, आपकी जितने भी आपने एफर्ट किया हो वो सक्सेस हो। It is said that success comes to those who don't lose heart. कहा जाता है कि जो सफलता होती है उन्हीं लोगों को मिलती है जो अपने धैर्य को नहीं खोते, ड्यू टू द फियर ऑफ फेलियर, और जो असफलता के डर की वजह से, ड्यू टू द फियर ऑफ फेलियर, असफलता के भय की वजह से, वी हेजिटेट टू परफॉर्म ए टास्क, हम कोई भी काम करने में हेजिटेट करते हैं, और टू डू समथिंग न्यू, और कुछ नया करने में भी हमें हेजिटेशन होती है। येस, माई सक्सेस वॉज ग्रांटेड, मेरी जो सक्सेस है वो ग्रांटेड थी। आप ऊपर जो क्वेश्चन स्टूडेंट मैंने क्वेश्चन में आपको बताया है कि आपको उसमें अपना एक्सपीरियंस लिखना है, आपको वो एक्सपीरियंस लिखना है कि जिसमें आपने एफर्ट किया और आपने अपने सक्सेस को अचीव भी किया है, आपको अचीवमेंट मिली है। तो यहाँ पर हमने वही मेंशन किया है, येस माई सक्सेस वॉज ग्रांटेड, मेरी जो सफलता थी वो निश्चित थी, बिकॉज इफ समवन इज डिटरमाइंड, यदि कोई डिटरमाइंड हो जाता है, दृढ़ संकल्पी हो जाता है टू डू समथिंग, कुछ करने में, देन सक्सेस इज एश्योर्ड, तो जो सफलता होती है वह अवश्य मिलती है। इट इज सैड, ऐसा कहा जाता है कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, जो अभ्यास होता है वो एक मनुष्य को परफेक्ट बना देता है। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर के हमारे यही क्वेश्चंस बनते थे। जो मैसेज है वो भी आपको पता चला होगा, इसमें जो मैसेज है वो क्या है कि हमें किस चीज़ पर कैसे सफलता मिलती है, हमें किसी भी चीज़ से
डरना नहीं चाहिए, अपने जो हार्ट है उसको ज़्यादा, अपनी विल पावर को हमें डाउन नहीं रखना चाहिए, अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए। अगर विल पावर स्ट्रॉन्ग है, वी कैन अचीव एनीथिंग एल्स इन आवर लाइफ। तो स्टूडेंट्स, आगे हम अब इसका सेकेंड पार्ट करने जा रहे हैं। नाउ स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू डू आवर सेकेंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, द ब्लैक एरोप्लेन। इसमें स्टोरी क्या होती है? इसमें होती है जो पायलट होता है, नरेटर है, जो नरेटर इंग्लैंड जाना चाहता है, वो है कहाँ? वो अपना पेरिस में, फ्रांस में है, सॉरी पेरिस में है। पेरिस से वह इंग्लैंड जाना चाहता है हॉलीडे सेलिब्रेट करने, और सुबह का ब्रेकफास्ट अपने परिवार के साथ ही करना चाहता है। ये हमारी स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। द मून वॉज कमिंग अप इन द ईस्ट बिहाइंड मी। यहाँ पर मी किसके लिए यूज हुआ स्टूडेंट्स? मी यहाँ पर नरेटर के लिए यूज हुआ है। जो चांद, द मून वॉज कमिंग अप इन द ईस्ट, पूर्व में जो चांद था मेरे पीछे ऊपर चढ़ रहा था। एंड स्टार्स वर शाइनिंग इन द क्लियर स्काई अबव मी, मेरे ऊपर आकाश में जो तारे हैं वो टिमटिमा रहे थे, शाइनिंग कर रहे थे, चमक रहे थे। देयर वॉजेंट अ क्लाउड इन द स्काई, कोई भी बादल आकाश में नहीं था। आई वॉज हैप्पी टू बी अलोन हाई अप अबव द स्लीपिंग कंट्री साइड, और मैं बहुत खुश था। किस लिए? कि मैं अकेला ऊपर था सोते हुए देहाती एरिया में, जो रूरल एरिया है, कंट्री साइड रूरल एरिया में जो लोग सो रहे थे, उस सोए हुए देहाती एरिया में मैं पहला अकेला ऊपर उड़ रहा था। मीन्स सबसे मैं अकेला वहां पर था। नॉट फर्स्ट, यू कैन से अलोन। आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड डेकोटा एरोप्लेन। यहाँ पर डेकोटा क्या है? डेकोटा है नेम ऑफ एरोप्लेन। आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड डेकोटा एरोप्लेन, मैं अपना पुराना डेकोटा एरोप्लेन से ही जा रहा था। ओवर फ्रांस के ऊपर, बैक टू इंग्लैंड, इंग्लैंड की तरफ मेरी वापसी थी। आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलीडे, मैं अपनी छुट्टियों का सौंपन ले रहा था। एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग विद माई फैमिली, और अपने परिवार से मिलने का इंतजार मैं कर रहा था। आई लुक्ड एट माई वॉच, मैंने अपनी घड़ी की ओर देखा। 1:30 इन द मॉर्निंग, सुबह के 1:30 बजा हुआ था। आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल सून, मैंने शीघ्र ही जो पेरिस कंट्रोल रूम होता है वहां पर फोन किया, कॉल की उन्हें। आई थॉट, मैंने सोचा, एज आई लुक डाउन पास्ट द नोज ऑफ द एरोप्लेन, मैंने जैसे ही मैंने अपनी नोज को, अपनी नाक को एरोप्लेन से बाहर निकाला, आई सो द लाइट्स ऑफ अ बिग सिटी इन फ्रंट ऑफ मी, मैंने देखा कि मेरे सामने एक बड़े सारे शहर जो है वो जगमगा रहा है, बहुत सारी लाइट्स है वहां पर। आई स्विच्ड ऑन द रेडियो, मैंने रेडियो को ऑन किया। एंड सेड, और कहा, पेरिस कंट्रोल डेकोटा DS088 हियर, पेरिस कंट्रोल डेकोटा DS088 यहाँ है। मैं मीन्स डेकोटा DS088 से बोल रहा हूँ। कैन यू हियर मी, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड, मैं इंग्लैंड के रास्ते में हूँ। ओवर द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसर्ड मी इमीजिएटली, जो रेडियो से आंसर मुझे मिला वो मुझे इमीजिएटली शीघ्र मिला। क्या मिला मुझे? DS088, आई कैन हियर यू, मैं आपको सुन सकता हूँ। यू ऑट टू टर्न 12 डिग्रीज वेस्ट नाउ, DS088 ओवर, आपको 12 डिग्री पर अब वेस्ट पश्चिम की ओर मुड़ना चाहिए, DS088 ओवर। आई चेक द मैप एंड द कंपास, मैंने मैप को और कंपास को चेक किया। स्विच्ड ओवर टू माई सेकेंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक, और मैंने क्या किया, अपने जो लास्ट सेकेंड फ्यूल टैंक था, जो ईंधन टैंक था, मैंने अपना वो स्विच ऑन किया उसका। एंड टर्न द डेकोटा 12 डिग्रीज वेस्ट टुवर्ड्स इंग्लैंड, और मैंने 12 डिग्री पश्चिम की ओर, पश्चिम में इंग्लैंड की ओर अपने डेकोटा को मोड़ा। आई विल बी इन टाइम फॉर ब्रेकफास्ट, आई थॉट, मैंने सोचा कि मैं ब्रेकफास्ट के समय पर अपने घर पर होऊंगा। अ गुड बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट, और मुझे इंग्लिश ब्रेकफास्ट मिलेगा। एवरीथिंग वॉज गोइंग वेल, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। इट वॉज एन ईजी फ्लाइट, ये आसान उड़ान थी। पेरिस वॉज अबाउट 150 किलोमीटर्स बिहाइंड मी, पेरिस मुझसे लगभग 150 किलोमीटर पीछे रह चुका था। व्हेन आई सॉ द क्लाउड्स, जब मैंने बादलों को देखा, स्टॉर्म क्लाउड्स, तूफान बादलों में नजर मुझे आ रहा था। दे वर ह्यूज, बादल जो थे बहुत बड़े थे, लार्ज थे, बिग क्लाउड्स इन द स्काई।
They looked like black mountains standing in front of me across the sky. They looked like black mountains. वे काले पहाड़ पर्वतों की तरह मुझे दिखाई दे रहे थे. स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा जब आकाश में बादल छा जाते हैं, घने बादल छा जाते हैं, तो उनमें हमें बादलों में आकृतियां सी नजर आती हैं. तो यहाँ पर जो बादल छाए हुए हैं उन पे जो आकृति बनी हुई है वो कैसी है? ब्लैक माउंटेन्स, बड़े काले पर्वतों की तरह वो दिखाई दे रही हैं. स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी अक्रॉस द स्काई, आकाश में मेरे सामने काले घने बादल पर्वतों के समान मेरे सामने खड़े थे. आई न्यू आई कुड नॉट फ्लाई एंड ओवर देम, मुझे लग रहा था कि मैं इन पर्वत मीन्स इन बादलों में से मैं अपने डकोटा को नहीं उड़ा सकता था. एंड आई डिड नॉट हैव एनफ फ्यूल टू फ्लाई अराउंड दैम टू द नॉर्थ और साउथ, और मेरे जो एरोप्लेन में इतना फ्यूल भी नहीं था, एनफ फ्यूल नहीं था कि मैं उन जो क्या नाम है बादल जो छाए हुए थे उनके इर्द गिर्द नॉर्थ साउथ की तरफ से मैं अगर अपने एरोप्लेन को निकाल कर ले जाऊं. इट वॉज नॉट पॉसिबल. आई ought टू गो बैक टू पेरिस, मुझे वापस पेरिस चला जाना चाहिए. आई थॉट, मैंने सोचा, बट आई वॉन्टेड टू गेट होम, लेकिन मैं तो घर जाना चाहता हूँ. आई वॉन्टेड दैट ब्रेकफास्ट, और मैं तो अपने घर पर ही ब्रेकफास्ट करना चाहता हूँ. आई विल टेक द रिस्क, मैं कुछ रिस्क लूंगा. आई थॉट, मैंने सोचा. एंड फ्लू दैट ओल्ड डेकोटा स्ट्रेट इनटू द स्टॉर्म, और मैं तूफान में से ही अपने डकोटा को सीधा उड़ाने लगा. ओल्ड डकोटा को मैंने अपना सीधा ले लिया. इनसाइड द क्लाउड्स, बादलों के अंदर, एवरीथिंग वो सडनली ब्लैक, हर चीज अचानक से काली हो गई. स्टूडेंट्स, जब एवरीथिंग होता है, एवरीबडी होता है, समबडी होता है, इनको हम सिंगुलर मानते हैं और इनके साथ सिंगुलर के अकॉर्डिंग वर्ब का यूज होता है. एवरीथिंग वो सडनली ब्लैक, अचानक सब कुछ काला हो गया. इट वॉज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग आउटसाइड द एरोप्लेन, एरोप्लेन से बाहर कुछ भी देखना इम्पॉसिबल था. द ओल्ड एरोप्लेन जम्प्ड एंड ट्विस्टेड इन द एयर, जो पूरा मेरा ओल्ड एरोप्लेन था वो हवा में कूदने मीन्स जंप करने लगा और ट्विस्ट होने लगा, बल खाने लगा, मुड़ने लगा. आई लुक्ड एट द कंपास, मैंने कंपास को देखा, कंपास की ओर देखा. आई लुक्ड एट द कंपास, लुक एट मीन्स क्या होता है? नजर डालना होता है स्टूडेंट्स. आई लुक्ड एट द कंपास, मैंने कंपास की ओर देखा. आई कुड नॉट बिलीव, मैं विश्वास नहीं कर सका. माई आईज, अपनी आंखों पर मैं विश्वास नहीं कर सका. द कंपास वॉज टर्निंग राउंड एंड राउंड एंड राउंड, जो कंपास है वो मीन्स बिल्कुल घूमता जा रहा है. मीन्स ये कोई प्रॉपर वर्किंग में नहीं है. द कंपास वॉज नॉट इन वर्किंग. इट वॉज डेड, जो कंपास है वो क्या हो गया? कंपास डेड हो चुका है. इट वुड नॉट वर्क, ये काम अब नहीं करेगा. द अदर इंस्ट्रूमेंट्स वर सडनली डेड, जो अन्य इंस्ट्रूमेंट्स थे मेरे पास वो भी सभी क्या हो गए? अचानक से डेड हो गए. आई ट्राइड द रेडियो, मैंने रेडियो की कोशिश की, रेडियो को चलाने की मैंने कोशिश की. पेरिस कंट्रोल, कैन यू हियर मी? मैंने पेरिस कंट्रोल रूम पे फिर फोन किया. कैन यू हियर मी, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? देयर वॉज नो आंसर, कोई भी जवाब नहीं था. द रेडियो वॉज डेड टू, जो रेडियो था वो भी अब क्या हो गया था? रेडियो भी अब बंद हो चुका था, डेड हो चुका था. आई हैड नो रेडियो, नो कंपास, एंड आई कुड नॉट सी वेयर आई वॉज, ना ही तो मेरे पास अब क्या था? रेडियो था, न कंपास था, और ना ही मैं ये देख सकता था वेयर आई वॉज, कि मैं कहाँ पहुंच गया हूँ. आई वॉज लॉस्ट इन द स्टॉर्म, मैं तूफान में खो गया था. देन इन द ब्लैक क्लाउड्स क्वाइट नियर मी, फिर मेरे पास काले बादल काले बादल मेरे बिल्कुल नजदीक थे. देन इन द ब्लैक क्लाउड्स आई सो अनदर एरोप्लेन, मैंने दूसरे एरोप्लेन को देखा. इट हैड नो लाइट्स ऑन इट्स विंग्स, इसके पंखों पर लाइट नहीं थी. बट आई कुड सी इट फ्लाइंग नेक्स्ट टू मी थ्रू द स्टॉर्म, लेकिन मैं कुड सी इट फ्लाइंग, इसको उड़ते हुए देख सकता था. नेक्स्ट टू मी थ्रू द स्टॉर्म, तूफान में अपने से आगे, मेरे से आगे ये चल रहा था, उड़ रहा था. आई कुड सी द पायलट्स
फेस, मैं पायलट के चेहरे को भी देख सकता था। टर्न टुवार्ड्स मी, जब वो मेरी तरफ जब चेहरा करता तो मैं उसके चेहरे को भी देख सकता था। आई वॉज वेरी ग्लैड टू सी अनदर पर्सन, मुझे बहुत खुशी हुई दूसरे पर्सन को वहां पाकर। ही लिफ्टेड वन हैंड एंड वेव्ड, उसने अपना एक हाथ उठाया और हिलाया, मीन्स हेलो की। इससे पता चल गया कि यहाँ पर कोई और भी है। जब वो बिल्कुल घने बादलों में खो गया था, रास्ता खो गया था और उसके पास फ्यूल भी अधिक नहीं था, तो वो भयभीत हो गया था। तो वहां भयभीत हो गया था तो एक ब्लैक एरोप्लेन में कोई अपना ब्लैक एरोप्लेन उसके आगे उड़ाता है, उसके नजदीक पहुंचता है, हाथ हिलाता है, मीन्स मैं भी यहाँ पर हूँ, मैं भी आपके साथ हूँ। तो उससे उसका हौसला बढ़ जाता है, उसको एक मोटिवेशन मिलता है, उसको इंस्पायर करता है। फॉलो मी, ही वॉज सेइंग फॉलो मी। जो ब्लैक एरोप्लेन के पायलट है वो डेकोटा एरोप्लेन को बोलते हैं कि आप मेरा फॉलो करो, मेरे पीछे आओ। ही नोज, वह जानता था दैट आई एम लॉस्ट, कि मैं रास्ता भूल चुका हूँ, मैं तूफान में खो गया हूँ। आई थॉट, मैंने सोचा, ही इज ट्राइंग टू हेल्प मी, यह मेरी मदद करने की कोशिश कर रहा है। ही टर्न हिज एरोप्लेन स्लोली टू द नॉर्थ, और फिर उसने क्या किया, ही टर्न हिज एरोप्लेन स्लोली टू द नॉर्थ, उसने धीरे से अपना जो एरोप्लेन है वो उत्तर की ओर मोड़ा। एंड फ्रंट ऑफ माई डेकोटा, मेरे डेकोटा के सामने, सो दैट इट वुड बी इजियर फॉर मी टू फॉलो हिम। सो दैट का मीनिंग क्या होता है स्टूडेंट? सो दैट मीन्स ताकि, इट वुड बी इजियर, ये आसान हो जाए, फॉर मी, मेरे लिए, टू फॉलो हिम, उसका पीछा करना। वो मेरे सामने आ गया, मेरे सामने चलने लगा ताकि मैं उसका पीछा आसानी से कर सकूं। आई वॉज वेरी हैप्पी टू गो बिहाइंड द स्ट्रेंज एरोप्लेन लाइक एन ओबीडियंट चाइल्ड। आई वॉज वेरी हैप्पी, मैं बहुत खुश था, टू गो बिहाइंड द स्ट्रेंज एरोप्लेन, उस अजीब विचित्र अजनबी एरोप्लेन के पीछे चलने में मुझे बहुत खुशी हुई। लाइक एन ओबीडियंट चाइल्ड, मैं एक आज्ञाकारी बच्चे की तरह उसके पीछे पीछे चलता रहा। After half an hour, the strange black aeroplane was still there in front of me in the clouds. After half an hour, आधे घंटे के बाद जो strange black aeroplane था, still there in front of me in the clouds, बादलों में अब भी वो मेरे सामने था। Now, अब there was only enough fuel in the old Dakota's last tank to fly 4, 5 or 10 minutes more. There was only enough fuel in the old Dakotas. जो मेरा डेकोटा एरोप्लेन था, अब उसमें सिर्फ टैंक में इतना ही फ्यूल था कि 5-10 मिनट वो और उड़ सकता था। आई वॉज स्टार्टिंग टू फील फ्राइटेंड अगेन, दोबारा मुझे चिंता होने लगी, मैं दोबारा डर महसूस करने लगा। क्यों? क्योंकि अगर उसका फ्यूल खत्म हो गया तो वो कहाँ रुकेगा, कैसे क्या होगा, कौन उसकी हेल्प करेगा, यहाँ पे तो कुछ हो भी नहीं सकता। बट देन ही स्टार्टेड टू गो डाउन, लेकिन फिर वह कौन, जो ब्लैक एरोप्लेन वाला पायलट था, ब्लैक एरोप्लेन फिर वो नीचे जाने लगा। एंड आई फॉलोड थ्रू द स्टॉर्म, और मैं भी उसके पीछे तूफान में से जाने लगा। सडनली आई केम आउट ऑफ द क्लाउड्स एंड सो 2 लॉन्ग स्ट्रेट लाइन्स ऑफ लाइट्स इन फ्रंट ऑफ मी। अचानक से मैं बादलों में से बाहर आया और मैंने देखा कि जो 2 लॉन्ग स्ट्रेट लाइन्स है, 2 सीधी जो लाइट की रोशनी, लाइट की जो पंक्ति बनी हुई है मेरे सामने, इट वॉज अ रनवे, ये क्या है, एक हवाई पट्टी है, एन एयरपोर्ट, और क्या है ये, हवाई अड्डा, एयरपोर्ट है। आई वॉज सेफ, मैं सुरक्षित था। आई टेंड टू लुक फॉर माई फ्रेंड इन द ब्लैक एरोप्लेन, और मैं मुड़ा टू लुक फॉर, ये देखने के लिए अपने मित्र को, इन द ब्लैक एरोप्लेन, जो काले एरोप्लेन में था, उस मित्र को देखने के लिए मैं मुड़ा। बट द स्काई वॉज एम्प्टी, लेकिन आकाश खाली था। देयर वॉज नो बॉडी इन द स्काई, देयर वॉज नो बॉडी बिहाइंड मी नाउ, देयर वॉज नथिंग देयर, वहां कुछ भी नहीं था। द ब्लैक एरोप्लेन वॉज गॉन, जो ब्लैक एरोप्लेन था वो जा चुका था। आई कुड नॉट सी इट एनीवेयर, मैंने इसे कहीं भी नहीं देख पाया मैं अब दोबारा। आई लैंडेड एंड वॉज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डेकोटा नियर द कंट्रोल टावर। आई लैंडेड, मैंने अपनी जो
डेकोटा है उसको नीचे उतारा, एंड वॉज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डेकोटा नियर द कंट्रोल टावर। कंट्रोल टावर के नज़दीक जब मैंने ओल्ड डेकोटा से कंट्रोल टावर की ओर गया तो मुझे बिल्कुल अफसोस नहीं हुआ। आई वेंट, मैं गया, एंड आस्क्ड अ वुमेन, और मैंने एक औरत से पूछा, इन द कंट्रोल सेंटर में, वेयर आई वॉज, मैं कहाँ हूँ, एंड हु द अदर पायलट वॉज, और जो दूसरा पायलट है वो कौन था। आई वॉन्टेड टू से थैंक यू, मैं चाहता था कि मैं उसका धन्यवाद करूं, उसको थैंक यू बोलूं। शी लुक्ड एट मी वेरी स्ट्रेंजली, उसने मेरी ओर बड़ी अद्भुतता से देखा, बड़े स्ट्रेंजली तरीके से उस लेडी ने, कंट्रोल रूम वाली जो लेडी वहां पर बैठी उसने मेरी तरफ बड़े हैरानी से देखा। एंड देन लाफ्ड, और फिर वह हंसी। अनदर एरोप्लेन, क्या दूसरा एरोप्लेन, अब देयर इन दिस स्टॉर्म, ऊपर इस तूफान में, क्या आप इस तूफान में, इस घने तूफान में क्या किसी और एरोप्लेन के बारे में भी सोच रहे हो। वहां पर कोई भी नहीं था। नो अदर एरोप्लेन्स वर फ्लाइंग टुनाइट, आज रात वहां पर कोई भी एरोप्लेन नहीं उड़ रहा था। योर्स वॉज द ओनली वन आई कुड सी ऑन द राडार, सिर्फ तुम्हारा ही एरोप्लेन राडार पर मैं देख सकती थी। योर्स स्टूडेंट्स, ये योर्स जो है वो क्या है, ये योर्स ये है हमारा पॉजेसिव प्रोनाउन। पॉजेसिव प्रोनाउन, इसका सब्जेक्ट क्या होगा, यू ऑब्जेक्ट होगा, योर पॉजेसिव एडजेक्टिव होगा, योर्स पॉजेसिव प्रोनाउन होगा। योर्स वॉज द ओनली वन आई कुड सी ऑन द राडार, सो who helped me to arrive there safely without a compass or a radio and without any more fuel in my tanks। तो so who helped me, तो फिर किसने मेरी मदद की, टू अराइव देयर, वहां पहुंचने में सुरक्षित तरीके से। विदाउट ए कंपास, ना तो मेरे पास कंपास वर्किंग में था, और अ रेडियो, ना मेरे पास रेडियो चल रहा था। एंड विदाउट एनी मोर फ्यूल, और ना ही मेरे एरोप्लेन के टैंक में अब इतना फ्यूल था कि मैं यहाँ पहुंच सकूं इन माई टैंक्स। हु वॉज द पायलट ऑन द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन, तो कौन था जो ब्लैक एरोप्लेन में जो पायलट था अजनबी, वो कौन था। फ्लाइंग इन द स्टॉर्म, जो तूफान में उड़ रहा था। विदाउट लाइट्स, बगैर लाइट के। मेरी मदद किसने की, कौन वो फरिश्ता था। ये सब बातें जो नरेटर है वो अपने आप से पूछता है कि ऐसे तो साक्षात कोई फरिश्ते ही आते हैं। जो ब्लैक एरोप्लेन का पायलट था वो मेरे लिए कोई ना कोई एंजिल ही था। इसके स्टूडेंट्स हमारे क्वेश्चंस रहते हैं, क्वेश्चंस हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आपको ये चैप्टर बिल्कुल कंसंट्रेट करके पढ़ना है, और इससे जो पहले वाला चैप्टर हमने किया है फर्स्ट फ्लाइट, उसके आपको क्वेश्चन आंसर भी करने हैं, अपने आप से समरी बनाने की कोशिश करनी है। अदरवाइज जब हमारे अकेडमी खुलेगी तो हम क्वेश्चन आंसर भी करेंगे, जब तक नहीं खुल पाती है तो कोशिश करेंगे समरी हम फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में कभी भेज देंगे। क्वेश्चन आंसर टेक्स्ट के आपके लिए करने कंपलसरी हैं, क्योंकि इन्हीं क्वेश्चन से आप अपने आप समरी भी लिख सकते हैं। समरी क्या होती है, समरी का मीनिंग यही होगा कि आपको अपना चैप्टर समअप करना है। जो मैंने आपको क्वेश्चन आंसर करवाई हैं, इन्हीं क्वेश्चन आंसर का जब आप पूरा इकट्ठा लिखोगे, सभी क्वेश्चंस में अलग अलग आंसर बनते हैं, अलग क्वेश्चंस होते हैं, अलग आंसर्स बनते हैं, तो पूरा चैप्टर जब उसको करोगे तो वो पूरी अपने आप में ही समरी ही बन जाएगी स्टूडेंट्स। इसलिए सारे क्वेश्चंस आपको केयरफुली लर्न करने हैं, नोटबुक में लिखने हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ बी केयरफुल अबाउट योर स्टडीज।